टाइम हम पहुंच चुके हैं सुखना लेक और इवनिंग टाइम का व्यू आप देख सकते हैं। हेलो राम राम जी, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग टाइम 9 बजे से। इस टाइम मेरे अंदर की क्लीनिंग हो चुकी है, पूरी डस्टिंग मैंने कर दी है और अभी आ चुकी हूँ मैं बाहर। सीढ़ियों में भी झाड़ू लगा रही हूँ। यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल ना बारिशें नहीं हो रही हैं और धूल मिट्टी यहाँ अच्छी खासी होती है। आज मैं जग गई थी अर्ली मॉर्निंग 5 बजे के करीब। आज हमारा दूसरा दिन है जैसे गांव से आए हुए। पिछले कल तो मेरी पूरी मतलब घर की सिर्फ झाड़ू पोछा डीप वाली क्लीनिंग हुई और आज मैंने मॉर्निंग जगकर ढेर सारे कपड़े धुले हैं, जो आपको आगे देखने को मिलेंगे कि कितने कपड़े धुले हैं और कितने हो गए थे। यहाँ पर मैंने डोर की भी डस्टिंग कर दी है, सूखा कपड़ा लिया उससे हटा दिया है पूरी जाली से पूरा मतलब धूल मिट्टी। जब हम गिले कपड़े से धूल मिट्टी हटाते हैं तो जाली के ऊपर दाग धब्बे पड़ते हैं, तो मैं सूखे कपड़े से हमेशा क्लीन करती हूँ। अंदर यहाँ पर देखिए किचन की जो कर्टन होता है उसकी रोड यहाँ से ये हमेशा टूट जाती है। यहाँ पर एक बार ये जोर से खींची थी और यहाँ से निकली थी, तो जितनी बार हम स्क्रू इसमें टाइट करते हैं उतनी बार ये रोड नीचे गिर जाती है। कई दिनों से ये बिना पर्दे के मेरे किचन था। आज हस्बैंड जी सीमेंट रेता वगैरह लेकर आए तो इसमें इन्होंने फिलअप किया अच्छे से। और जो मेरा बालकनी वाला रूम है उसमें भी ऐसा हुआ है। जो कर्टन है एक तो बहुत ही भारी भारी है, तो उसकी वजह से भी ना ये लूज पड़ गए हैं और इनको लगा दिया क्योंकि बार बार ये गिरने का इनका खतरा रहता है। और दूसरी बात सामने वाली साइड हमारे फ्लैट हैं तो बिना पर्दे के तो बिल्कुल शहरों बाजारों में अच्छे नहीं लगते और खिड़कियों में पूरी शीशे हैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पर भी इन्होंने सीमेंट वगैरह अच्छे से लगा दिया है। अभी टाइम आ गया है मेरा घर में लगाने का पोछा। अंदर मैंने जो है सारा समेट कर रख दिया है बढ़िया जैसे पहले का ही, और अभी मैं पूरे रूम में जाकर बारी बारी पोछा लगाऊंगी। जल्दी जल्दी से फटाफट हो रही है आज मेरी, क्योंकि पिछले कल मैंने पूरी डीप वाली क्लीनिंग की थी, आपने देखा होगा व्लॉग में। गांव से मैं आई थी वापस 8 या 10 दिन के बाद। बच्चे यहाँ अकेले थे तो बच्चों से इतना होता नहीं, उनको यूनिवर्सिटी भी जाना होता है। अच्छा, आपके क्वेश्चन भी थे कि आपने बच्चों को गाँव क्यों नहीं लेकर गए। आप पता है बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं तो उनको छुट्टियां नहीं थी, इसी कारण हम उनको नहीं लेकर गए थे। और दूसरी बात हमारे जरूरी काम थे, आपने देखा भी होगा हमारा घर है जो बंद रहता है और हमें और भी एक्स्ट्रा जरूरी काम होते हैं। रिश्तेदारों के यहाँ जरूरी जाना, कहीं डेथ हुई, कहीं बीमार हुए या फिर कुछ एक हमारे अपने पर्सनल काम भी होते हैं। वही हमने जरूरी काम निपटाए और उसके बाद वापस आ गए हैं। बच्चों के साथ ही हमेशा मैं रहती हूँ शुरू से ही, जब से बच्चे पैदा हुए हैं तब से पढ़ रहे हैं, ये बाहर ही पढ़ रहे हैं तो इनको अकेला तो बिल्कुल नहीं छोड़ा जाता। खासकर जो लड़कों की ये वाली एज होती है इसमें तो बिल्कुल नहीं, यूनिवर्सिटी टाइम कॉलेज टाइम, तो मैं इनके साथ ही रहती हूँ, पर मजबूरी में हमें जाना पड़ा था। चलिए जी, मेरे पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है और अब बारी आ गई है डोर मैट डालने की। साथ में पोछा भी सूख गया है, फैन वगैरह साथ में लगा देती हूँ और साथ में मैंने बिछा दिए हैं पूरे डोरमैट। इसके बाद बारी आती है जो मैंने अर्ली मॉर्निंग कपड़े धुले थे। आज मैंने वॉशिंग मशीन अगर मैं बोलूँ तो 6 बजे के करीब ही लगा दी थी। बेडशीटें चेंज हुई थी, सोफे कवर चेंज हुए थे, हमारे सफ़र थे कुछ, हम पहले जब गए थे चंडीगढ़ से उतार करके वो थे, और बच्चों ने तो पूरी मतलब ढेर लगा रखे थे कपड़ों के, यूनिवर्सिटी के, घर के, जिम के, ना जाने कितने। तो मैं बैठ गई थी सुबह कपड़े धुलने। अच्छे खासे कपड़े हो गए थे, इनको मैंने धुल दिया, ड्रायर में सुखा दिया और छत सुखाने ले गई हूँ। अच्छी खासी धूप है, सूख जाएं तो तय बनाने में अच्छे रहेंगे, नहीं तो ये 2 दिन ऊपर नीचे घूमते रहे तो अच्छे खासे कपड़ों का बिखेरा पड़ जाएगा।
यहाँ पर मैं जवाब दे लेती हूँ आपके कमेंट्स के। तो एक दीदी जी मेरे को वॉच करती हैं, लिखती हैं करनाल से हूँ मैं, जिनका नाम है सोनिया जी। वो वॉच करती हैं मेरे व्लॉग्स। वो कहती हैं नमस्ते दीदी जी, मेरे लिए दुआ करें, मेरे पास बेबी नहीं है, 10 साल हो गए हैं, बेबी नहीं है मेरे पास। तो माता रानी जो है नवरात्रि भी चले हुए हैं, दुआ कबूल करे इस बहन की कि 10 साल से बेबी इनकी गोद में नहीं है। परमात्मा माता रानी इनको एक प्यारा जैसा बेबी जो है अगले साल दे और खुशियां जो है इनके घर में भर भर के आए। दूसरा कमेंट है इंदू रानी जी का, जो मेरे को वॉच करती हैं फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, वो तो हर एक जगह पर है और बस दीदू दीदू करके मेरे को वो कमेंट करती हैं। एक अलग सा जुड़ाव है जैसे सिस्टर का। वैसे मेरी सिस्टर भी नहीं है, मैं अकेली ही हूँ। तो उन्होंने भी बोला था कि मेरा नाम लेना। तो इंदु राणा जी कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी एक अंकु अपी जी भी है, उन्होंने भी बोला था। तो अंकु अपी जी आप भी अच्छे से होंगे। श्री जी की दुनिया करके एक कमेंट्स है जिनकी यही आईडी है, क्योंकि इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। तो श्री जी की दुनिया मतलब ऐसे करके ही आई है। तो उन्होंने भी बोला था कि व्लॉग में मेरा नाम लेना। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो जी आपसे बातें करते करते ना मैंने कपड़े भी डाल दिए और उसके बाद मेरा दूध ठंडा हो चुका था, उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया और साथ साथ में ही मैं नहा भी ली हूँ। यहाँ पर हल्का हल्का मतलब कंघा वगैरह लगा लिया और सिंदूर होता है। मेरा ज़्यादा मेकअप कुछ भी नहीं होता है, मेकअप करना वैसे मेरे को आता भी नहीं है ज़्यादा। और दूसरी बात, आप ना कमेंट्स करते हैं तो फीलिंग जो है आपकी मेरे पास आ ही जाती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं आप नाम व्लॉग में लूँ, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं ना आपकी आईडी से आते हैं, जो आपका नाम है वहाँ पर शो होते हैं। मैं ही नहीं देखती हूँ, जो भी मतलब मेरे चैनल को ऑन करेगा तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ेंगे। तो आप अपने दिल की बात कमेंट्स के जरिए जो भी है शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है मैं आपका नाम यहाँ पर व्लॉग में लूँ, पर आपकी एक श्रद्धा है कि भैया व्लॉग में नाम लेना, तो मैंने ले लिए हैं। पर थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि आपको पता है ब्लॉग थोड़ा सा होता है और फिर अगर मैंने एक आधे का नाम नहीं लिया तो कुछ एक नाराज हो जाते हैं। जैसे पिछले कल भी कमेंट आया था आपने तो मेरा नाम लिया ही नहीं। नहीं जी, मेरे लिए आप सभी एक बराबर हो और आप मेरे लिए एक फैमिली की तरह हो, दिल से जुड़ गए हैं, क्योंकि मैं डेली तो आपसे मिलने आती हूँ। आप ही मेरी दुनिया बन चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। आप कमेंट्स के जरिए भी बढ़िया बढ़िया बातें जो है शेयर कर सकते हैं और आपके कमेंट उम्र भर के लिए रहने वाले हैं एक यादगार बनकर। और यहाँ पर जो है मैंने लंच की तैयारी कर दी है। आज बना रही हूँ मैं घिया और चने की दाल। घिया कट कर लिया है, घिया मैं गांव से लाई हूँ, बिल्कुल फ्रेश तड़का जो है यहाँ पर डाल दिया है, टमाटर प्याज वगैरह भून दिए हैं। और दाल मैंने सुबह जब मैं किचन से फ्री हुई थी उसी टाइम भिगोने डाल दी थी। ऐसे जो है डायरेक्ट तड़का हम लगा दें, बस 2-4 विसल बजेगी कुकर में तो हमारी दाल रेडी हो जाएगी। आजकल चने और घिया या लौकी की दाल हमें इतनी पसंद आ रही है, बच्चों को, पूरी फैमिली को, तो भर भर हम ना इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी सीजन है घिया और लौकी का और हेल्थ में भी ये तो बेस्ट है घिया। तो चलिए जी, यहाँ पर आज बस मेरा लंच यही बन रहा है और बढ़िया जैसे तड़का लगा दिया। इसमें ना बहुत ही टेस्ट आता है, थोड़ी सी तीखी मिर्ची। वैसे हमारे पहाड़ियों में ना तीखा खाना नहीं खाया जाता है, हमेशा सिंपल खाना ही बनता है। पर चने की दाल एक ऐसी दाल है, इसमें थोड़ा सा तीखापन हो और साथ में चावल तो क्या ही कहने। साथ साथ में मैंने यहाँ पर चावल भी डाल दिए हैं और चावल आज मैं पतीली में बना रही हूँ, खुले बना रही हूँ। और आपको दिख रहे होंगे कि एक्स्ट्रा चावल, हाँ जी एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैं आपको अभी नेक्स्ट पता चलेगा, हम बाहर जा रहे हैं तो चावल एक्स्ट्रा बने हो ना कभी, तो हम चाहे जीरा राइस बना लो, वेज राइस बना लो, बस इसी कारण मैंने एक्स्ट्रा बनाए हैं। तो यहाँ हस्बैंड जी आ गए हैं, मैं किचन में काम कर रही हूँ, तो ऐसे बातें करते कर बस
ऐसे ही ये टहलते रहते हैं। जब मैं किचन में काम करूं तो कुछ एक टाइम के लिए यहाँ खड़े हो जाएंगे। ये भी अभी छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं, पर छुट्टी अभी ख़त्म ही है। कल इनको जाना है ड्यूटी, लास्ट डे है इनका, तो एक दिन ही पहले मन खराब होना शुरू हो जाता है कि जी ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा, कुछ जिम्मेवारियां हैं निभानी ही पड़ेंगी। यहाँ पर मैंने लगा दिया है लंच, और साथ में सुबह मैंने तोरी की सब्जी बनाई थी, वो भी साथ साथ में डाल लिए है। दिन को ज़्यादातर हमारे चावल ही होते हैं। तो आज मेरे बच्चे घर में ही हैं, आज छुट्टी। इनको ये नहीं पता कि किस चीज़ की यूनिवर्सिटी में छुट्टी थी, पर छुट्टी थी। और दीक्षु ने खाना खाने के लिए मना कर दिया। यहाँ प्रिंस ही हमारे साथ खाना खा रहा है। चलिए जी, लंच हो चुका है और इसके बाद बारी आती है क्लीनिंग की। बर्तन भी साथ साथ में मैं क्लीन कर लूँगी, साथ साथ में पूरा ये बेसिक सिंक पूरी क्लीन होगी बढ़िया। जैसे जैसे बर्तन धुलते हैं वैसे ही धुलूंगी, और साथ साथ में गैस चूल्हा सेल्फ काउंटर पूरा बढ़िया जैसे कपड़े से मल मल करके मैं सुखा लूँगी। साथ साथ में जब हम किचन में काम करते हैं, पानी में हाथ लगते हैं, तो ये जो ड्रोल होते हैं इनमें पानी अच्छा खासा कभी न कभी छींटे पड़ जाते हैं। कपड़े से मैंने बढ़िया जैसे इसको भी हाथों हाथ साफ कर दिया है। इसको साथ साथ में मैं क्लीन कर दूंगी। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग टाइम, कोई 3:30 बजे का टाइम था। कपड़े मेरे पूरे सूख चुके थे, उनको मैं लेकर आ गई हूँ। लंच करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़े। उसके बाद थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग की, और अभी तैयारी हो गई है हमारी बाहर जाने की। कुछ एक हस्बैंड जी के काम हैं, ये निपटाने हैं, और कल इनको निकल भी जाना है। तो ये बोल रहे थे कि मतलब हमने कहीं घूमने भी नहीं गए, बस ऐसे ही काम 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 में छुट्टी निकल गई। और थोड़ी सी तो छुट्टी होती है, कुछ एक दिन जाने में लग जाते हैं, कुछ एक दिन आने में, और बस थोड़ी सी बीच की होती है छुट्टी। तो मतलब एक काम भी होते हैं जब हम तैयार रखे होते हैं घर वालों ने कि हस्बैंड जी आएंगे, ये काम होगा कंप्लीट, तो कुछ एक वो भी कंप्लीट किए जो मैं सोशल मीडिया पर आपको बता नहीं सकती हूँ। और आपने देखा होगा कि जब मैं शुरू में तैयार हुई तो मैंने कपड़े दूसरे लगाए थे और अब दूसरे हो गए। तो जी ये बात होती है लेडीज़ों की। मेरे को ये सूट बिल्कुल पसंद नहीं आया। जब मैं ना मेरा जो प्लाजो जैसा है नीचे, जब मैं नीचे देखूँ ना तो वो ऐसे फूला फूला जैसा अजीब जैसा, ऐसे घुटने खड़े खड़े जैसे लग रहे थे, और मेरी वो फ्रॉक बहुत ही ऊंची ऊंची जैसी लग रही थी, मेरे को पसंद नहीं आया और मैंने ये दूसरा सूट चेंज कर लिया। और पहले तो मेरा और हस्बैंड जी के मैचिंग थे ही दोनों के, पर बस पता नहीं क्यों मेरे को पसंद नहीं आया, मैंने चेंज कर लिया। अभी हम निकल रहे हैं इवनिंग टाइम। बच्चे घर में थे, हमने बच्चों को इतना जोर किया बेटा चलो चलो चलो, पर दोनों ने मना कर दिया। बोला प्रिंस तो मम्मा थक जाते हैं हम यूनिवर्सिटी में, और एक आधा दिन छुट्टी होती है तो मेरे को बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो इस टाइम हम पहुंच चुके हैं सुखना लेक, और इवनिंग टाइम का व्यू आप देख सकते हैं, इतना प्यारा व्यू है। और शाम के टाइम थोड़ा गाड़ी खड़ी करने की दिक्कत आती है, वैसे हमने गाड़ी जो है बैक साइड वहाँ पीछे खड़ी की, और वहाँ से सड़क आए। इतना अच्छा मतलब सुहावना मौसम और ठंडी ठंडी हवा चली हुई है ना। सुखना लेक आप देख सकते हैं पीछे चंडीगढ़ की। पीछे जो आपको पहाड़ियाँ दिख रही हैं ये हिमाचल की पहाड़ियाँ लगती हैं। सामने पीछे आपको बैक कैमरे से भी मैं दिखाऊंगी यहाँ का व्यू। ये देखिए ये सड़क जो है सीधी, जितनी लेक है इसके साइड में यहाँ से घूमती हुई ये सड़क जाती है, और ये हिमाचल की पहाड़ियाँ हैं सामने। और आप देख सकते हैं पूरी सुखना लेक। बोटिंग भी यहाँ पर होती है, मैं आगे नज़दीक जाकर दिखाऊंगी। इस साइड में तभी आई ना कि आपको ये भी जो शांत वाला मतलब माहौल है यहाँ पर ये दिखा लूँ। आगे थोड़ी बोटिंग होती है तो आगे थोड़े भीड़ भड़का ज़्यादा होता है।
बस लेक के साइड में बैठ लिए थे 1-1.5 घंटा, मतलब ये समझो कि 1.5 घंटा तो अच्छे खासे बैठे, बस चुप रह करके शांत माहौल बिल्कुल इंजॉय किया हमने। जब से ये छुट्टी आए थे ना, बहुत ही भाग दौड़ भरी रही हमारी ये छुट्टी। तो अभी जो है जाने की फीलिंग भी आ रही थी और यहाँ पर बैठे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और उसके बाद निकल दिए दोबारा फिर से हम घर। अभी जो है हम वैसे जाएंगे, कुछ एक काम था वहाँ के लिए। इन्होंने फ़ोटो वगैरह खिंचवाने दी थी तो उन्होंने बोला कि मतलब आज को बोला था, तो जाते जाते वो भी हमें लेनी है, पर उससे पहले कुछ एक लेकर चलते हैं। कितना 31 सेक्टर है? 32 सेक्टर आए हैं हम। 32 सेक्टर में यहाँ बेकरी का सामान बहुत अच्छा मिलता है, तो कुछ एक पेस्ट्रीज वगैरह ले ली थी और कुछ एक बच्चों के लिए भी लिया और उसके बाद फिर थे वापस। तो जीरकपुर में एक शॉप पड़ती है, वहाँ पर कुछ एक मैंने मिठाई के डिब्बे भी लिए, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था एक ब्लॉग में, जो मेरी फेसबुक की अर्निंग आई थी, तो उसकी मिठाई भी मेरे को देनी थी। यहाँ पर मैं जो हमारे आस पड़ोस के हैं उनको मिठाई के डिब्बे भी लाए को बांटे आकर के। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए और अभी तैयारी हो रही है हमारे खाने की। यहाँ पर हमें कुछ पेस्ट्री वगैरह लाए थे, साथ में हॉट डॉग लेकर आए थे एक एक सभी के लिए, और बच्चों ने खाने के लिए मना कर दिया। जो मेरे दिन के चावल थे मैंने एक्स्ट्रा बनाए थे, मैंने सोचा उनसे से फ्राइड राइस करके वेज डालकर बनाऊंगी, पर वो मैंने वैसे ही फ्रिज में उठा कर रख दिए। तो आज का डिनर हमारा यही था, एक एक हॉट डॉग और साथ में एक एक पेस्ट्री। ये हमने इंजॉय किए और इसके बाद जाएंगे हम सीधा सोने। चलिए जी, इसी के साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पर मैं दूंगी। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक कमेंट जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल न भूलें।